आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो लोग भी पाइप फिटर या फैब्रिकेटर का काम सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि जब भी आप फिटिंग के दौरान किसी भी चीज का मेजरमेंट लेते हैं तो आपको अलग अलग यूनिट में रिप्रेजेंट करना होता है। हो सकता है कि कभी आपको mm में मेजरमेंट निकालना पड़े, कभी सेंटीमीटर में निकालना पड़े, कभी इंच में, तो कभी फीट में। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारे यूनिट को एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इस वीडियो में एक चीज के बारे में और हम बात करेंगे, जो कि कभी कभी आपने देखा होगा कि स्पैनर के ऊपर या फिर किसी नट बोल्ट के ऊपर 3/4 या 7/8 या फिर 1/4, 1/16 इस तरीके से इंचेस में लिखा होता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका वैल्यू जो है वो mm में कितना होगा। तो इस वीडियो में हम ये भी सीखेंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक फिटर कौन कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करता है मेजरमेंट लेने के लिए। तो सबसे ज्यादा एक फिटर मिलीमीटर यानी mm का इस्तेमाल करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उनमें सारे डायमेंशंस लगभग mm में दिए होते हैं। mm के बाद हम ज्यादातर इंचेस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सेंटीमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज्यादा बड़ा यूनिट हो तो मीटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन सारे यूनिट्स में देखा जाए तो सबसे बड़ा यूनिट अगर इनमें से होगा तो वो मीटर होगा, और अगर सबसे छोटे यूनिट की बात की जाए तो mm होगा, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यूनिट भी है किसी भी मेजरमेंट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा जो यूनिट का हम कन्वर्जन करते हैं वो होता है इंच से mm में, तो इसे हम आगे देखेंगे। तब तक कुछ बेसिक चीजें हैं जिसे आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, तो आप याद ही कर ले तो ये हमेशा आपको काम आएगी। जैसे कुछ कन्वर्जन्स हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, इसी 1 मीटर में 39.37 इंचेस होता है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी रखना चाहते हैं तो 1 मीटर में 315 सूत होता है। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आगे मैं ये क्लियर कर दूंगा कि सूत क्या होता है, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये तो हमने 1 मीटर में जो भी यूनिट्स होते हैं उनको देखा। अब एक बार देख लेते हैं 1 फुट में। अगर 1 फुट में बात किया जाए कि कितना क्या होता है, तो 1 फुट में 12 इंचेस होता है। इसी 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर, जिसे लगभग हम 30 सेंटीमीटर मान सकते हैं, कह सकते हैं, यानी 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। इसी 1 फुट में 305 mm भी होता है। और अगर सूत की बात कर ली जाए तो 1 फुट में 96 सूत होता है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि अगर 1 इंच में बात किया जाए कि 1 इंच में किस किस यूनिट का कन्वर्जन हम कर सकते हैं, तो 1 इंच में 25.4 mm होता है। और ये सबसे खास इंपॉर्टेंट जो है यूनिट का कन्वर्जन है, जिसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ये कभी भी आपको काम आ सकता है। अक्सर इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है कि 1 इंच में कितना mm होता है। और अगर 1 इंच में सेंटीमीटर की बात की जाए तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। और इसी 1 इंच में 8 सूत होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 इंच में 8 सूत होता है, जो आगे हम अभी क्लियर करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है 1 इंच में 25.4 mm होते हैं और 1 इंच में 8 सूत होता है। ये आपको याद रखना है। और अगर सेंटीमीटर में देख लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर में क्या क्या होता है, तो मैं बता दूं कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। और अगर सूत की बात की जाए तो 3.2 सूत होता है। और फाइनली अगर देखा जाए तो 1 सूत में अगर बात किया जाए तो 1 सूत में 3.175 mm, यानी लगभग 1 सूत में 3.2 mm होता है। ये भी आपको याद रखना है।
हो सके तो ये सारा मेजरमेंट एक बार आप नोट डाउन कर लें और लिखने का अभ्यास करें। हो सकता है अभी आप देखने के बाद कुछ टाइम बाद भूल जाए, तो जब तक ये याद ना हो जाए सारे कन्वर्जन, तब तक आप इसे लिख करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप इसे याद रखें। क्योंकि अगर आप एक फिटर फैब्रिकेटर का काम सीखने जा रहे हैं या फिर सीखने वाले हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, जो भी यूनिट कन्वर्जन हमने अभी बात या फिर आगे करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो भी कन्वर्जन हैं। लास्ट में मैं कोशिश करूंगा कि एक समरी दे दूं आपको, जो भी मैंने अभी पीछे बताया। चलिए, इससे आगे जो अब हम बताने वाले हैं वो काफी खास इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो किसी भी इंच और mm के यूनिट कन्वर्जन में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि 1 इंच में 25.4 mm होता है, जो कि हमने पहले देखा है। अगर इस चीज को और अच्छे से समझना है तो हम एक काम करते हैं, 1 इंच को हम 8 भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहला जो भाग होगा वो क्या होगा, 1/8। इसी प्रकार से जो दूसरा भाग होगा वो 2/8, इसी तरीके से तीसरा 3/8, चौथा 4/8, पांचवा 5/8, छठा 6/8, सातवां 7/8 और आठवां 8/8। यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 इंच को 8 बराबर भागों में बांट दिया। ये जो अलग अलग अभी हमने भागों में बांटा है, ये सारे जो यूनिट्स हैं ये इंचेस में है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये सारे यूनिट जो हैं इंचेस में है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा कि हमने बताया था कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो पहला भाग है, यहाँ पर हमने क्या किया कि 1 इंच को 8 भागों में बांट दिया। अब इसमें जो पहला भाग हुआ 1/8, ये पार्ट ही हमारा एक सूत है, यानी एक सूत में 1/8 इंच होता है। और अगर mm में निकालना हो तो 1/8 इंटू 25.4 इक्वल टू 3.175 होगा, जो कि मैंने पहले बताया था कि एक सूत में 3.175 होता है। अब ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंच से mm में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें 25.4 से गुणा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1 इंच में 25.4 mm होता है, इसीलिए 1/8 इंच का मतलब यानी एक सूत को अगर हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 25.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने समझा कि 1/8 इंच यानी एक सूत में 3.175 mm होगा, जिसे हम लगभग 3.2 mm भी कह सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के मदद से आप किसी भी इंच में दिए गए वैल्यू को mm में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर आपको 7/8 को, जो कि ऑब्वियसली इंच में है, तो mm में अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि 1/8 का वैल्यू हमें पता है 3.2 mm होता है, इसलिए हमें 7/8 का जो वैल्यू निकालना है, यानी 7 इंटू 1/8 हो गया। तो 7 इंटू 1/8 का वैल्यू हमें पहले ही पता है कि 3.2 mm होता है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 mm होगा लगभग। अब यहाँ से देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से ये आता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 7/8 का स्टड है, नट बोल्ट है, या फिर 7/8 का स्पैनर है आपके पास, तो अगर उसको mm में आपको कन्वर्ट करना हो, सपोज किसी ने कह दिया कि भाई 7/8 का स्पैनर हमें चाहिए, तो अब आप mm में आपको पता नहीं है कि कितना mm हुआ, तो आप इस तरीके से जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 22 mm का स्पैनर वो मांग रहे हैं। यानी 7/8 जो है वो इंचेस में बात कर रहे हैं और हम जो है mm में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर 5/8 का कोई नट हो तो आपको कितने का स्पैनर लगेगा, तो इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, सिंपल, कोई डाउट नहीं। जैसे हमें पता है कि 1/8 इक्वल टू 3.2 mm होता है, तो 5/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3.2 यानी कि 16 mm। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि 5/8 का अगर कोई नट बोल्ट हो तो हमें 16 mm का स्पैनर लगेगा। तो इसलिए आपको 1/8 इंच का जो वैल्यू है, जो कि 3.2 mm होता है, याद रखना है, और इसकी सहायता से आप लगभग सभी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपको और जो याद रखनी है, वो आपको याद रखनी है 1/16 इंच का वैल्यू। अगर 1 इंच को 16 भाग में जब बांट दिया जाए
तो जो उसका एक भाग होगा 1/16 इंच, उसका वैल्यू आप एक बार निकाल लें। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। 1/16 इंटू 25.4, क्योंकि हमें mm की वैल्यू निकालनी है। 1/16 जो है ये इंच में दिया हुआ है, इसको हम जब mm में निकालेंगे तो 25.4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है 1.587 वैल्यू आ रहा है, यानी लगभग 1.6 mm हम कह सकते। ये इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको आगे मैं बताऊंगा, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आपको 7/16 का वैल्यू निकालना है, अगर 7/16 इंच का अगर mm में वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे? तो अगर 1/16 का आपको वैल्यू पता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही हो जाएगा। तो अगर 7/16 का वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे 7 इंटू 1/16, और 1/16 का वैल्यू हमें पता है 1.6 mm है, तो 7 इंटू 1.6 इक्वल टू 11.2 mm होगा। जैसे चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे हमें एक स्पैनर होता है 1116, अगर कोई कहता है कि 1116 का स्पैनर लेके आइए, और आपके स्टोर में जो वैल्यू स्पैनर का mm में दिया हुआ है, 1116 नहीं लिखा हुआ है, इंचेस वाला स्पैनर नहीं है आपके पास, फिर कैसे लेके आएंगे? mm में वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। तो 1116 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर 1 का मतलब हुआ 1 इंच, तो इसका वैल्यू तो आपको पता है 25.4 mm हो जाएगा। अब 1/16 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। तो 1/16 की वैल्यू हमने अभी निकाला था 1.6 mm। तो अब क्या करेंगे? 1/16 का वैल्यू निकालने के लिए 1 यानी 25.4 प्लस 1/16 यानी 1.6, इसको रिलेट कर सकते हैं। 1/6 यानी 1.6 mm, तो इसको जो हम जोड़ेंगे तो ये 27 mm होगा। यानी अगर आपसे कोई 1/16 का स्पैनर मांग रहा है, इसका मतलब वो आपसे 27 mm का स्पैनर मांग रहा है। और अगर 1/16 का नट बोल्ट हो तो आप 27 mm का स्पैनर इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सारी पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे आपको। इसी तरीके से अगर 114 का अगर वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 1 का मतलब तो आपको पता है 25.4 mm हो गया। अब 1/4 का मतलब क्या हुआ? अब देखिए 1/4 जो है 1/8 का डबल है, यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर, और 1/8 का वैल्यू हमें पता है 3.2 mm, तो 1/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, यानी 1/4 इक्वल टू 1/8 इंटू 2, यानी 1/8 इंटू 3.2, यानी 3.2 इंटू 2, यानी 1/4 का जो वैल्यू हुआ वो क्या हो गया? 6.4 mm। तो 114 का वैल्यू कितना हुआ? 25.4 प्लस 6.4 यानी 31.8 mm, यानी लगभग हम 32 mm कह सकते हैं। यानी 114 का अगर स्पैनर कोई आपसे पूछ रहा है, मांग रहा है, इसका मतलब वो 32 mm का स्पैनर मांग रहा है। इस चीज को पूरा क्लियर कर लीजिएगा। और अगर 114 का कोई नट बोल्ट है, कोई स्टड है, अगर उसको आपको खोलना है या टाइट करना है तो उसके लिए जो आपको स्पैनर लगेगा वो 32 का स्पैनर लगेगा। आप 32 का स्पैनर यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो यूनिट कन्वर्जन का डाउट जरूर क्लियर हुआ होगा। और अभी मैं यहाँ पे एक पूरा समरी लिख दे रहा हूँ, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे ही और रिफाइनरी से जुड़े अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।